राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं भक्तों आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा की भक्ति में। आशा करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आपको के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ कि षष्ठी तिला एकादशी पे अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। सुबह से ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी का दिनचर्या दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी के साथ एकादशी की पूजा कैसे करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं तो हमारे अपने लड्डू गोपाल जी को हम थोड़ा सा देर से ही उठाते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन हम थोड़ा सा जल्दी उठा देते हैं। हम जल्दी उठ के सारा काम वगैरह करके अपना नहा धो के और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं, फिर अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो चलिए हमारे अपने लड्डू गोपाल जी को उठा लेते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से उठाएंगे। हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कई सारे बिस्तरे लगा रखे हैं। नीचे भी गद्दा है, ऊपर से गरम वाला कंबल है, फिर ऊपर से एक गरम वाला कंबल भी हमने अपने लड्डू गोपाल जी को उड़ा रखा है, और एक ऊपर से ये रजाई भी अपने लड्डू गोपाल जी को उड़ा रखी है। और हम अपने लड्डू गोपाल जी को कैप वगैरह लगा के सारा पैक करके जब अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंड न लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। अपने लड्डू गोपाल जी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। मैं भी अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो चलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठा लेते हैं। बहुत प्यार से उठाएंगे। आप कोई भी भजन सुना सकते हैं मीठे मीठे, या फिर किसी भी मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। तो मैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को धीरे धीरे से उठाती हूँ। अपने लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा भजन भी सुना देती हूँ। तारी वगैरह कुछ नहीं बजाती अपने लड्डू गोपाल जी के पास, सिर्फ राधे राधे बोलती हूँ और थोड़ा सा छोटा सा भजन भी सुना देती हूँ। उठो मेरे मोहन, उठो मेरे मोहन, जागो मेरे मोहन, उठो मेरे मोहन, जागो मेरे मोहन। राधे राधे, राधे राधे लड्डू जी, उठिए लड्डू जी, सुबह हो गई है। राधे राधे, हरे कृष्णा। हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठा देंगे और अपने लड्डू गोपाल जी को बैठा देंगे उठा के धीरे से। बाबू उठो मेरे लल्ला, राधे राधे, हरे कृष्णा लल्ला, उठो बाबू। छोटू से लड्डू गोपाल जी को भी हम उठा के बैठा देंगे। ये हमारे छोटू से लड्डू गोपाल जी हैं, ये हमारी राधा रानी जी हैं। हम अपनी राधा रानी जी को भी उठा लेंगे, बैठा लेंगे राधा रानी को, और अपने लड्डू गोपाल जी के हाथ पैर दबाएंगे अच्छे से एकदम। और अपने छोटू से लड्डू गोपाल जी के भी हम हाथ पैर दबाएंगे। हम अपनी राधा रानी के भी हाथ पैर दबा देंगे। तो ये हम अपने राधा रानी के हाथ पैर दबाएंगे और इनका सुबह सुबह आशीर्वाद लेंगे राधे राधे बोल के। अब अपने लड्डू गोपाल जी को हम हाथ मुँह धुला देते हैं और कुल्ला करा देते हैं। तो ये हमारे पास है निवाया सा पानी। हम पहले अपनी राधा रानी के हाथ धुलाएंगे, फिर कुल्ला कराएंगे। और ये हमारे पास तुलसी जी पत्र है। हम अपने लड्डू गोपाल जी के जल में तुलसी जी पत्र डालेंगे और अपने बड़े लड्डू के हाथ धुलाएंगे, मुंह धुलाएंगे और कुल्ला कराएंगे। और छोटे से लड्डू गोपाल जी के भी हाथ धुलाएंगे, मुंह धुलाएंगे और कुल्ला करवाएंगे। और अपने लड्डू गोपाल जी का अब हम मुँह पूछेंगे राधा रानी का, छोटे से लड्डू गोपाल जी का, और अपने माधव जी का भी हम मुंह पूछ देंगे। अपने लड्डू गोपाल जी के हाथ मुंह धुला दिए हैं और कुल्ला करा दिया अपने लड्डू गोपाल जी को। चलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी के स्नान की तैयारी करते हैं। वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और राधे राधे लिखना मत भूलना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो चलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी आ गए हैं तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के वस्त्र निकाल के अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो हमने एक बर्तन ले लिया है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। आपके पास जो भी बर्तन है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बर्तन ले लीजिए। और हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे एक स्वास्तिक। ये बनाएंगे हम स्वास्तिक। आप भी हो सके तो एकादशी वाले दिन तो आप ज़रूर बनाइए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो मैं तो एकादशी को अपने लड्डू गोपाल जी की ऐसे ही सेवा करती हूँ। तो षष्ठी तिला एकादशी को तिल का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने लड्डू गोपाल जी का तिल का ही भोग लगाइए, तिल का ही स्नान कराइए, और तिल से ही
बनी हुई कोई भी चीज़ें अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाइए, क्योंकि तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। 6 तिलों का दान होता है, तो आप भी दान भी ज़रूर करिए और तिल का भोग भी लगाइए। तो चलिए अपने लड्डू गोपाल जी को हम स्नान करा लेते हैं। यहाँ रख देते हैं तुलसी जी पत्र और थोड़े से डाल लेते हैं पुष्प। ये हमने डाल लिए यहाँ पे पुष्प और अपने लड्डू गोपाल जी को कराएंगे स्नान। तो ये हमारे छोटू से लड्डू गोपाल जी आ गए हैं, वस्त्र उतार दिए, आ गए हैं छोटू से लड्डू गोपाल जी। और हमारे माधव मनमोहना जी भी स्नान करेंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी आ गए हैं, अपने लड्डू गोपाल जी को कराते स्नान। उस स्नान कराने से पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी के तिल का उपटन लगाएंगे, तिल की मालिश करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी का। 6 तरह के तिल दान करना बहुत शुभ होता है और आप तिल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी का तिल से स्नान कराएंगे। ये हमारे पास तिल हैं, ये हमने बारीक बारीक पीस लिए हैं और हम इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। ये हमारे पास गंगा जल है, तो हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे गंगा जल। ये हमने गंगा जल डाल लिया है और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें, ये हमारे पास गुलाब जल है, तो हम थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे अपने लड्डू गोपाल जी के इसमें। और अपने लड्डू गोपाल जी का करेंगे अब हम तिलों से मालिश करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी का, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी और चमक भी जाए। तो ये हम अपने लड्डू गोपाल जी का अच्छे से करेंगे। आप स्नान कराते वक्त कोई भी भजन बोल सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, जो भी आपका मन करे आप वही कर सकते हैं। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के हल्के हल्के हाथों से मालिश करिए अपने लड्डू गोपाल जी की, ताकि आपके लड्डू गोपाल जी में चमक भी आ जाए और अच्छे से हो जाए। तो षष्ठी तिला एकादशी को अभी जैसे कि आपको तो पता ही है, संक्रांत भी गई है और सकट चौथ भी गया है, तो तिलों का ज़्यादा महत्व होता है। तो जो ये षष्ठी तिला एकादशी होती है, तो ये इसको षष्ठी तिला एकादशी इसलिए बोलते हैं, तिलों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और तिलों से ही सारा काम होता है। तिलों से ही अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए, अच्छे से आपके लड्डू गोपाल जी चमक जाएंगे। जो भी आप भजन जो भी करना चाहते हो आप गा सकते हो। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भजन भी सुना देती हूँ। अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह शाम मैं भजन ज़रूर सुनाती हूँ, तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को भजन ज़रूर सुनाइए। और एकादशी वाले दिन हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करिए, कीर्तन करिए अपने लड्डू गोपाल जी का, और तिलों से हमन भी करिए अपने लड्डू गोपाल जी का। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी की अच्छे से मालिश कर लेते हैं। छोटू से लड्डू गोपाल जी हैं तो चमक भी जाएंगे हमारे लड्डू गोपाल जी। तो ये हमने छोटे से लड्डू गोपाल जी की कर दिया मालिश, हम अपने बड़े लड्डू गोपाल जी की ओर कर देते हैं अच्छे से। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हमारे पास ये जल है और जल में हम थोड़ा सा डालेंगे गंगा जल, क्योंकि आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से नहलाइए और आप अपने जल में भी गंगा जल डालिए और तिल भी डालिए। ये हमारे पास है तिल, हम अपने लड्डू गोपाल जी को तिलों से स्नान कराएंगे। तो ये हमारे पास तिल है, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को जल में तिल डालेंगे और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि, सच्चे नारायण नारायण हरि हरि, सच्चे नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि। गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंदी बोलो। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर जय।
हमने अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान करा दिया है, अच्छे से तिलों का भी उपटन लगा दिया अपने लड्डू गोपाल जी का। हमारे लड्डू गोपाल जी अच्छे से चमक गए हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को अब टॉवल में ले लेते हैं। और ये छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, इनको भी टॉवल में ले लेते हैं। हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी में भी चमक आ गई है। जो ये जल है, आप जल थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, बाकी जो भी है किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। तो ये जल हम पौधे में डाल देंगे। हम अपने लड्डू गोपाल जी को पहना लेते हैं वस्त्र। ये हमारे लड्डू गोपाल जी को हम टॉवल से पोंछ लेते हैं। छोटे से लड्डू गोपाल जी को हम वस्त्र पहनाएंगे और हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी को भी हम अच्छे से पोंछ लेते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी अब वस्त्र पहनेंगे, तो हम चलिए दिखाते हैं आपको। हमारे लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिया है। हमने अपने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र भी पहना दिए हैं। छोटू से लड्डू गोपाल जी को और राधे रानी को भी हमने बना दिए हैं। देखो हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देते हैं। सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को बनाएंगे नेकलेस। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी का है नेकलेस। तो ये पहना देते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को हम। हमारे लड्डू गोपाल जी को ये नेकलेस बनाएंगे और अपने लड्डू गोपाल जी को इयररिंग्स बनाएंगे। ये हमारे लड्डू गोपाल जी ने पहन लिए इयररिंग्स। और हम अपने लड्डू गोपाल जी को ये नाक में भी बना देते हैं। और अपने लड्डू गोपाल जी को अब हम बाल लगाएंगे। ये हमारे लड्डू गोपाल जी के हैं बाल। हमारे लड्डू गोपाल जी आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे ज़रूर लिखना। और अब हम छोटू से लड्डू गोपाल जी का भी श्रृंगार कर देते हैं। हम बड़े लड्डू गोपाल जी को पहले कैप वगैरह उड़ा देते हैं। तो ये हम अपने लड्डू गोपाल जी को उड़ा देंगे कैप। हमारे लड्डू गोपाल जी ने कैप ओढ़ लिया है। हम छोटू से लड्डू गोपाल जी का भी श्रृंगार कर देते हैं। ये हमारे छोटू से लड्डू गोपाल जी का है नेकलेस। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी का ये नेकलेस बनाएंगे। नेकलेस बना दिया है। हम अपनी राधा रानी को भी हम नेकलेस बनाएंगे। ये हमारे लड्डू को राधा रानी ने पहन लिया है। और अपनी राधा रानी को अब हम चूड़ियाँ भी बनाएंगे। तो ये हमारी राधा रानी की है चूड़ियाँ। तो हम अपनी राधा रानी को बना देते चूड़ी। राधा रानी ने पहन लिया है। हमारे लड्डू गोपाल जी को बनाएंगे हम बाल। ये हमारे लड्डू गोपाल जी ने पहन लिए हैं बाल। और हमारी राधा रानी को भी हम बाल बना देंगे। और अपनी राधा रानी के लिए हम चुंदड़ी भी उड़ा देंगे। तो ये हमने अपनी राधा रानी के लिए चुंदड़ी बना रखी है। तो अपनी राधा रानी को हम चुंदड़ी उड़ाएंगे। और अपने छोटू से लड्डू गोपाल जी को भी हम कैप उड़ा देंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी की ये फेवरेट वाली कैप है। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को यही कैप उड़ाते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी को यही पसंद आती है। जो हम दूसरी कैप उड़ा देते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, तो हमारे लड्डू गोपाल जी फेंक देते, खो देते थे। हमें टाइम पे कोई चीज़ मिलती नहीं है हमारे लड्डू गोपाल जी की। बस ये एक कैप है जो ये अपने पास रखते हैं। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को कैप उड़ा दिया है। हमारे सारे माधव मनमोहना जी हमारे तीनों बच्चे हो गए। और हम अपने हमारे लड्डू गोपाल जी हो गए हैं रेडी। हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगा देते हैं मोर पैच, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को मोर का पंख बहुत प्रिय है, अति प्रिय है हमारे लड्डू गोपाल जी को। और हम अपने लड्डू गोपाल जी को दे देंगे बांसुरी। ये हमारे लड्डू गोपाल जी की है बांसुरी। और ये हमारे छोटू से लड्डू गोपाल जी की चांदी की बांसुरी है। ये काली पड़ गई है, तो हम इसको साफ भी करेंगे। अपने लड्डू गोपाल जी को दे देते हैं बांसुरी। और हम अपने लड्डू गोपाल जी को अब मंदिर में विराजमान कर देते हैं। हमने अपने मंदिर की पूरी सफाई कर ली है। तो अपने लड्डू गोपाल जी को अब मंदिर में विराजमान करते फिर आपको दिखाते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी बैठ गए हैं मंदिर में। हमने अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया है मंदिर में। तो आप मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। मेरे श्याम बाबा बैठे हैं, मेरी शेरा वाली मैया बैठी है, लक्ष्मी गणेश जी, सारे भगवान जी मंदिर में बैठे हैं। हमने अपने मंदिर की सफाई वगैरह सब कुछ कर ली थी। और अपने ठाकुर जी को भी विराजमान कर दिया है। अब हम अपने ठाकुर जी को चढ़ाएंगे पुष्प। अपने लड्डू गोपाल जी को पुष्प चढ़ाएंगे, गणेश जी भगवान को और सारे भगवान जी को हम पुष्प चढ़ाएंगे। और हम सारे भगवान जी को पुष्प चढ़ा देते हैं। और अपने लड्डू गोपाल जी को अब लगाएंगे हम इत्र। हमने अपने लड्डू गोपाल जी को पुष्प चढ़ा दिए हैं। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे इत्र। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के इत्र ज़रूर लगाइए,
क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी महक जाएंगे। और हमारे लड्डू गोपाल जी के पास एक गौ माता भी है, ये हमेशा गौ माता रहती है मेरे लड्डू गोपाल जी के पास। अगर हमारे किसी भी सेवा में कमी रह जाती है, जो भी है, मतलब हम अपने मन से तो अच्छे से सेवा करते हैं, लेकिन अगर कोई भी हमारी कमी रह जाती है सेवा में, तो हमारी जो गौ माता है हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ हमेशा रहती है, तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी की कमी पूरी कर देती हैं। तो हम छोटे से लड्डू गोपाल जी को भी इत्र लगा देंगे, हमारे लड्डू गोपाल जी खूब महक जाएंगे, हमको भी महक आएंगे और आप कृष्ण भक्तों को भी महकाएंगे। वह लगा दिया है। और अपने जो गणेश जी भगवान है, गणेश जी भगवान को हम ये वस्त्र पहना देते हैं, जनेऊ पहना देते हैं अपने गणेश जी भगवान को। वैसे तो हमने सारे भगवान जी को वस्त्र पहना रखे हैं, हमारी जो लक्ष्मी माता है उन्होंने भी वस्त्र पहन रखे हैं, हमने अपने गणेश जी महाराज को भी वस्त्र पहना दिए है। और अपने गणेश जी भगवान को अब हम लगाएंगे लाल वाला तिलक, क्योंकि हमारे जो गणेश जी भगवान के हैं उनको लाल वाली ही तिलक लगता है। अपने गणेश जी भगवान को लाल वाला तिलक लगाएंगे, राधा रानी को लाल वाला तिलक लगाएंगे और अपनी शेरवाली मैया को भी हम लाल वाला तिलक लगाएंगे। और जो हमारे ठाकुर जी हैं उनको हम लगाएंगे चंदन का तिलक, सफ़ेद वाला चंदन, क्योंकि सफ़ेद वाला चंदन ठंडा नहीं होता। हम अपने लड्डू गोपाल जी को तिलक लगाएंगे और गौ माता को, सारे भगवान जी को हम तिलक लगा देंगे। और अपने श्याम बाबा को भी, सारे भगवान जी को हमने तिलक लगा दिया है। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी की कर लेते हैं पूजा की तैयारी। तो हमारी ये जोत है, हम अपनी जोत जगा लेते हैं। हमने जोत तैयार कर ली है, ये हमारी है जोत। तो हम अपनी जोत जगा लेते हैं, पूजा करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी की। हमने जोत जगा दिया है, तो हम अपने ठाकुर जी कर लेते हैं पूजा, अपने गणेश जी भगवान की पूजा कर लेते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लेते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, बजावत मुरली मधुर बाला। सुरन में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। गिरिधर कृष्ण मुरारी की। हमने अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा कर ली है और हम अपने लड्डू गोपाल जी का अब करेंगे हवन। तो ये हमारे पास है उपला, हमने उपला जला लिया था। अब हम उपले में थोड़ा सा घी डालेंगे और तिल से अपने लड्डू गोपाल जी का करेंगे हवन। तो हमने इसमें घी डाल लिया है और अब हम करेंगे घी से और तिल से लड्डू गोपाल जी का हवन। जो ये षष्ठी तिला एकादशी है, इस दिन 6 तिलों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। 6 तिलों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। 6 तिलों का आप दान कर सकते हैं, पंडित जी को कर सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं या किसी गरीब को दे सकते हैं। और 6 तिलों से आप हवन भी कर सकते हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी का हवन करेंगे। ये हमारे पास काले तिल हैं और सफ़ेद तिल है, हम काले और सफ़ेद तिल से अपने लड्डू गोपाल जी का करेंगे हवन। हम अपने लड्डू गोपाल जी का, ये हमारे पास सफ़ेद तिल है और काले तिल है। तो पहले हम आहुति देंगे। आप 11 बार, 21 बार, 101 बार आप अपने आहुति दे सकते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल जी कोई भी भजन या फिर कोई भी मंत्र आप जाप करके हवन कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 तो आप अपने ऐसे ही मंत्र का जाप करते रहिए और अपने लड्डू गोपाल जी के पास हवन करते रहिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, लड्डू गोपाल जी को मीठे मीठे भजन सुनाइए। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी के पास हवन कर लिया है और हवन भी करिए आप। और अपने लड्डू गोपाल जी के आप एक किताब ले लीजिए एकादशी की किताब पढ़िए और एकादशी की किताब पढ़ के आप हाथ में तिल ले लीजिए, सफ़ेद तिल ले लीजिए या पुष्प ले लीजिए, जो भी है। तो आप
एकादशी की कथा पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद जो ये पुष्प है और ये जो तिल है ये भगवान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए कहानी सुन के, और अपने भगवान जी के पास ये किताब रखिए और एकादशी की कथा पढ़िए। अपने लड्डू गोपाल जी की ऐसे ही पूजा करिए। और जो ये माघ महात्म्य है, आप माघ महात्म्य का एक पाठ रोज़ कर सकते हैं। मैं तो अपने लड्डू गोपाल जी के पास बैठ के रोज़ पूजा करती हूँ, तो महात्म्य का एक पाठ रोज़ कर लेती हूँ। तो आप भी अपने घर में ऐसे ही पूजा करिए। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा कर ली है। अपने लड्डू गोपाल जी के हमने हवन कर दिया, पूजा कर दिया। अब अपने लड्डू गोपाल जी को हम चढ़ाएंगे तुलसा पत्र। ये अपने ठाकुर जी को हम तुलसा पत्र चढ़ाएंगे और ये अपने छोटू से लड्डू गोपाल जी को तुलसा पत्र चढ़ाएंगे। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसा पत्र रोज़ चढ़ाइए, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी को तुलसा जी अति प्रिय है। और जो मेरे लड्डू गोपाल जी को आप कुछ भी भोग लगाते हैं, थोड़ा सा भी लगाते हैं, तो मेरे लड्डू गोपाल जी का पेट भर जाता है। हमने अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसा पत्र चढ़ा दिया। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे भोग। ये हमारा भोग है। आप तिल से बनी हुई कोई भी चीज़ का भोग लगा दीजिए, क्योंकि तिल से बनी हुई चीज़ का आज के दिन बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने ये जो अपने घर में ही अपने हाथों से बना रखा है, इसमें तिल भी है और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। ये हमारे पास मक्खन है, ये हमने जो मक्खन है अपने घर में ही निकाला है। अपने लड्डू गोपाल जी को हम मक्खन का भी भोग लगाएंगे। जो मेरे लड्डू गोपाल हैं, इनको घर की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लड्डू गोपाल जी को घर की चीज़ें खिलाइए। मैं तो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ भी घर में बनाती हूँ, थोड़ा सा अपने लड्डू गोपाल जी को ज़रूर भोग लगाती हूँ। कभी बाई चांस होता है थोड़ा सा बाहर का भी, कभी कभी किसी का मन करता है खाने का, तो हम अपने छोटू से लड्डू गोपाल जी को बाहर का भी थोड़ा सा खिला देते, ज़्यादा नहीं खिलाते। ये तिल सकरी है, ये हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ा सा बाहर से ले रखी है, तो ये भोग लगाएंगे। सबसे पहले हम अपनी लगाएंगे राधा रानी को भोग। ये हमारी राधा रानी है, अपनी राधा रानी को हमने लगा दिया भोग। और माखन का भी अपनी राधा रानी को भोग लगाएंगे। और ये तिल सकरी का भी अपनी राधा रानी को भोग लगाएंगे। तो हमारी राधा रानी को हमने भोग लगा दिया। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। हम सारे भोग में डाल लेंगे तुलसा पत्र। तो ये हम इसमें भी तुलसा जी पत्र डालेंगे और माखन में भी तुलसा पत्र रख लेंगे, उसमें भी तुलसा पत्र रख लेंगे और अपने लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे भोग। तो ये मेरे छोटू से लड्डू गोपाल जी है, अब हम इनको लगाएंगे भोग। छोटू से लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार करो। और माखन तो आपको बहुत ही पसंद है, आप वैसे भी माखन चोरी छुप के खाते हो, मैया रख देती है आपके पास ही डब्बे में है, आप निकाल के खाते रहते हो। देखो माखन चोर कैसे माखन खा रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी, छोटे से कन्हैया नटखट। तो हम अपने माधव जी को भी भोग लगाएंगे। ये हमारे माधव जी को भोग लगाएंगे और माखन का भी भोग लगाएंगे। और सारे भोग लगाएंगे सारा, और सारे भगवान जी को भी बोलेंगे, सारे भगवान जी भोग को स्वीकार करो। और जो मेरे गणेश जी भगवान है, मेरे गणेश जी भगवान को दुर्बा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम अपने लड्डू गोपाल, अपने जो गणेश जी भगवान है, इनको हम दुर्बा चढ़ाएंगे। तो हम अपने जो गणेश जी भगवान है, इनको रोज़ दुर्बा चढ़ाते हैं, चाहे थोड़ी सी चढ़ाए, मगर डेली हम अपने जो गणेश जी भगवान है, इनको दुर्बा चढ़ाते हैं। और हम सारे भगवान जी से प्रार्थना करेंगे, सारे भगवान जी आप भोग लगा लीजिए। रूखा सूखा जो भी भोग है, इसी को ही आप स्वीकार करिए। आप इस भोग को 10 से 15 मिनट अपने लड्डू गोपाल जी के पास रखिए और अपने लड्डू गोपाल जी को गरम गरम चीज़ें खिलाइए, ताकि आपके लड्डू गोपाल जी में भी गरमाई आए। मैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को जितना हो सकता है गरम गरम चीज़ें खिलाती हूँ, और ऐसे ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। आप भी अपने घर में अपने लड्डू गोपाल जी की ऐसे ही सेवा करिए। तो यही थी मेरी षष्ठी तिला एकादशी की जो छोटी सी वीडियो है। तो ये माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है षष्ठी तिला एकादशी, कृष्ण पक्ष के माघ मास की षष्ठी तिला एकादशी है। इसमें तिलों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो ये षष्ठी तिला एकादशी है, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन तिलों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तिलों का दान होता है। और जितनी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करिए, पुण्य करिए। जो ये एकादशी है, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, स्वर्ग में स्थान मिलता है। और जो मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान है, अपने चरणों में जगह दे देते हैं। तो यही थी मेरी छोटी सी वीडियो षष्ठी तिला एकादशी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री।